नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुरेंद्र आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका नए एक वीडियो अपनी एक नई खबर में। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो, एक नई खबर के साथ आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो खबर काफ़ी पसंद होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी दोस्तों, इस बार हम चैत्र नवरात्रि के बारे में जानकारी लेकर आपके पास आया हूँ। इस बार कितने दिनों की होगी चैत्र नवरात्रि, जानिए किस पर सवार होकर आएंगी माता रानी। पूरी जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व एक विशेष अवसर होता है जब हम माँ दुर्गा की पूजा करके अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बना सकते हैं। इस दौरान व्रत रखने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी मिलती है। अगर आप इस पर्व को विधि पूर्वक मनाएंगे तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 को रविवार को हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 तक चलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसीलिए चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि की पूजा विधि, कलश स्थापना मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे ताकि इस पर्व को आप पूरी श्रद्धा और विधि विधान से मना सकें। चैत्र नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माँ दुर्गा की पूजा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि यह शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। किस वाहन पे आएंगी माता रानी। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और खास बना रही है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पे सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनका हाथी पे सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आती हैं तो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि इस समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की पूजा विधि में कई तरह की बातों को ध्यान में रखनी होती है। आइए जानते हैं क्या है सही पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी माँ को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। लाल रंग देवी का शक्ति का प्रतीक होता है। इस दौरान यह रंग शुभ माना जाता है। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद माँ दुर्गा को कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाएं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में माँ दुर्गा अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के निम्नलिखित मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त 30 मार्च 2025 को 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्त में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर में पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत और पूजा के लाभ। नवरात्रि के व्रत से पूजा में से मन की शुद्धि होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माँ दुर्गा की पूजा से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा करने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है।
इसके साथ ही मेरी वीडियो और खबर यहीं समाप्त होती है। मैं दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो और खबर काफ़ी अच्छी लगी हो। यदि वीडियो और खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे और आप यूं ही मेरी हर वीडियो का आनंद लेते रहें। थैंक यू।